नमस्कार प्यारे छात्रों, आज की ये वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है। फाइनली आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। आज की ये वीडियो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए होने वाली है, विषय हिंदी के पेपर को लेकर। तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना है। अगर आप भी अपने हिंदी के पेपर में आप 75 में से 75 अंक लेकर आना चाहते हैं और अपने स्कूल में टॉप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हम सभी प्रश्न आपको एक एक प्रश्न यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और छात्रों, इस वीडियो के लास्ट में जो आपको सरप्राइज मिलने वाला है वो आपको अवश्य देखकर जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 देख लेते हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कौन से कवि हैं? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सूरदास, तुलसीदास, जयसी, कबीरदास। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो है कौन सा? ऑप्शन नंबर का वाला, सूरदास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में दूसरा कौन सा है? रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो किसकी है? भाभम की है, या फिर पंडित राज जगन्नाथ की है, आचार्य विश्वनाथ की है, या फिर भरत मुनि की है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इन चारों में से राइट आंसर है वो है आचार्य विश्वनाथ की। तो इसमें गवाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है तीसरा, एकांकी में कितने अंक होते हैं? 4, 3, 1, 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एकांकी में 1 अंक होता है, तो यहाँ पर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है हमारा चौथा, जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगदीश में कौन सी संधि है? इसमें भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, व्यंजन संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। इन तीनों का जो राइट आंसर है, इन चारों में से जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर का वाला, व्यंजन संधि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप क्लास 9th 10th 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके मोबाइल में ये ऐप्स अवश्य होना चाहिए, स्टडी ग्रो। तो स्टडी ग्रो ऐप्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है? यहाँ पर प्रीमियम कोर्स मिलने वाले हैं, लेकिन प्रीमियम कोर्स के साथ साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है? यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्री मटेरियल यानी कि फ्री स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ढूंढते रहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप क्लास वाइज यहाँ पर अपने पेपरों को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे लेटेस्ट अपडेट, आपको कोई भी अपडेट के लिए परेशान नहीं होना है। यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, सभी अपडेट जो कि आपके स्कूल में आते रहते हैं। इसके अलावा आपको मिल जाएंगे प्रीमियम कोर्स, यहाँ पर आप चाहो तो बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट कोर्स है और इनमें प्रीमियम कंटेंट आपको देखने को मिलता है। तो जल्दी से जाइए और इस एप्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्स की लिंक दी गई है, डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद में छात्रों अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि अगले पेज पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है वो उस साइड दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। 5वां, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? ऑप्शन अगले पेज पर आपको दिए गए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है छंद, शब्द शक्ति, अलंकार और काव्य गुण। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। तो ग वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट रहने वाला है। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है, मृत्यु की तरल दूत कौन था? तो जोर की आंधी, प्रचंड ताप, तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी, या फिर गहरा तालाब। तो इसका राइट आंसर है ग वाला, बाढ़ का पानी जो था वो मृत्यु का तरल दूत था। इसके बाद में है अगला प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। अब ये दूसरा जो प्रश्न है इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रश्न क्रमांक 1, तो इसका पहला है छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो आपकी तैयारी किस लेवल की है इसका आंसर आपको बताना है। छायावाद के जनक किसे माने जाते, छायावाद के जो जनक है वो कौन है, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, अगर आपको पता है तो। नहीं तो इसका आंसर हम लास्ट में आपको बता देंगे। इसके बाद में दूसरा, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो है कहलाता है। तो आलंबन कहलाता है, इसमें आपको आलंबन भरना है। इसके बाद में तीसरा है, 2 बैलों की कथा गद्य की
विधा की रचना है। तो किस विधा की? कहानी विधा की। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या भरना है? कहानी आपको भरना है। इसके बाद में शब्द, इसके बाद में चौथा है शब्द की पहले जुड़ने वाले कहलाते हैं। तो जो शब्द के पहले जो जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं उपसर्ग। तो इसमें आपको क्या बनना है? इसमें आपको उपसर्ग बनना है। किसमें? इसमें। और इसके बाद में पांचवा वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो इसमें वाले में आपको क्या भरना है? उत्साह आपको भर देना है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो है छठवा वाला, पी पर पात सारिस मन डोला में अलंकार है। तो इसका है उपमा अलंकार होता है इसमें। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या बनना है? उपमा अलंकार। तो इस प्रकार से आपको सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेना है और जो पहला वाला है इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक तीसरा है जिसमें आपको सही जोड़ियों को मिलान करना है। तो जो सही जोड़ियां हैं सभी हमने आपको सभी के आंसर लिख कर रखे हैं, तो वो आपको लास्ट में बताने वाले हैं। पहले हम प्रश्न क्रमांक चौथे के आंसर, फिर पांचवे के आंसर देखेंगे, इसके बाद में और आगे के प्रश्न देखेंगे और बाकी का सॉल्यूशन भी आपको बताने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक चौथा है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो जो कि आपको 6 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है इसका, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उनको अलंकार कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अलंकार। क्या हो जाएगा? अलंकार। इसके बाद में दूसरा है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है हमने लिख कर रखा है, हमें थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पाया था, हमने ढूंढकर उसको टाइप करके लिख कर रखा है, तो वो आपको बता देंगे, वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पर तीसरा है रस खान किसके भक्त थे? तो जो रस खान थे वो किसके भक्त थे? भगवान श्री कृष्ण के थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण। इसके बाद में चौथा, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद में पांचवा है ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ होता है। तो इसका होता है दिखावा करना। ऊंची दुकान फीका पकवान, इस मुहावरे का जो अर्थ है वो है दिखावा करना। इसके बाद में छठवां क्वेश्चन, रस खान का वास्तविक नाम क्या था? तो रस खान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम था। क्या था? सैयद इब्राहिम था, सैयद इब्राहिम। इसके बाद में 6 क्वेश्चन के आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सेकंड वाले का आंसर हमने वेबसाइट पर अपडेट कर दिया, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर क्या है। और इसके बाद में पांचवा है सत्य असत्य छांट कर लिखिए। तो सत्य और असत्य छांट कर, इनमें आपको सत्य और असत्य करना है। तो पहला है रात दिन में तत्पुरुष समास है। तो इसमें तत्पुरुष समास नहीं होता है, इसमें द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद में जहाँ नायक नायिका के वह ब्रह वर्णन हो, ब्रह का वर्णन हो, वहां संयोग श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार में संयोग का वर्णन होता है और वियोग में का ब्रह का वर्णन होता है। तो यहाँ पर क्या, ये भी आपका असत्य रहेगा। इसके बाद में दोहा मात्रिक छंद है। दोहा मात्रिक छंद है, तीसरा वाला आपका सत्य रहेगा। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है। तो चौथे का जो आंसर है वो भी आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा। पांचवा है अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, ये पांचवा है, ये असत्य रहेगा। इसके बाद में नाटक में कई अंक होते हैं, तो ये आपका सत्य है। तो इस प्रकार से सत्य और असत्य भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अगले जो प्रश्न है, जैसे कि भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, प्रश्न क्रमांक 6वां है। इसके बाद में अगले प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगले प्रश्न कौन कौन से हैं? यहाँ पर छायावाद के कोई 2 कवियों तथा उनकी रचना, एक रचना का नाम लिखिए। कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? और अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? रस की परिभाषा देते हुए प्रकार लिखिए। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और यहाँ पर थोड़ी सा मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पर होगा महाकाव्य। महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 प्रमुख महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से जो आगे के सभी प्रश्न हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, और इसकी पूरी PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं
और सही जोड़ियों और सभी के आंसर आप देखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर आ जाना और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है स्टडी ग्रो। जैसे ही मैं यहाँ पर स्टडी ग्रो लिखूंगा तो स्टडी ग्रो सर्च करने के बाद में जो सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी स्टडी ग्रो करके, तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट जो है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो छात्रों यहाँ पर ये जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको फिर भी नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको कैटेगरी में जाना है, अर्धवार्षिक पेपर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस कैटेगरी पर, तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, आर्टिकल देखने को मिलेंगे अर्धवार्षिक पेपर की तैयारी के लिए। तो हमको नीचे स्क्रॉल करते जाना है क्योंकि हमें देखना है क्लास 9th के सभी सब्जेक्टों की आर्टिकल। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक पेपर को लेकर ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है, एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक पेपर। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक पेपर की तैयारी के लिए जो आर्टिकल यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे कि क्लास अगर हिंदी अर्धवार्षिक पेपर की अगर आपको तैयारी करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं इस पर और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा इंग्लिश की करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। संस्कृत की करना है तो जिस सब्जेक्ट की भी आपको तैयारी करना है तो उसकी तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पर मिल जाएगा इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में। छात्रों इसी प्रकार से आपको ए, बी और सी सेट यानी कि 3 सेट आपको देखने को मिलेंगे और तीनों सेट की अगर आपने तैयारी कर ली तो समझ लो आप अपने स्कूल में सबसे अधिक नंबर के साथ टॉप करने वाले हो। जैसे कि यहाँ पर 75 नंबर तो थोड़ा सा मुश्किल होगा लाना, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आप 70 नंबर या फिर 60 नंबर से प्लस आसानी के साथ यहाँ से लेकर आ सकते हो तैयारी करने के बाद में, ये 3 सेट कंप्लीट करने के बाद में। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में ये सेट जो हैं वो तैयार किए गए हैं, तो आप इन सेट से तैयारी अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।